अभी दिखाता हूँ मेरे बगल में ये जो मशीन चल रही है ये डोकन कंपनी की मशीन है और यहाँ नज़दीक से आप इसको देखिए, यहाँ पे ये जितना भी प्रिंटिंग किया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिंट कर रही है ये जो। So let me introduce some to you. This too is our test machine. प्रोडक्ट रखे हैं, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। CNC मशीन लगी है, इसके साथ में इधर प्लॉटिंग कटर्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये सामने वाला देखो ना, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये जरूर कन्याओं की इच्छा को कौन पूर्ति नहीं करेगा। आंखों से अगर आप इसको देखते हो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको एम्ब्रॉयडरी किया गया हो। हर एक्सपो में आपको ये कुत्ते घूमते हुए मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं रोबोटिक कुत्ता। मुझे लगता है ये मशीन सबसे बड़ी यहाँ की मशीन है लंबाई में देखें तो हर तरीके के प्रिंटर यहाँ पे रखे हैं कि इंडिया के मोटा मोटी देखो तो लगभग 4.5 लाख के करीबन बनेगा। 我们有拼接机、打扣机。 अभी मुझे कुछ भारत से आए हुए लोग मिले हैं, ऐसा लगता है अंदर तक बहुत गहरा एक कुआं है, कुएं के अंदर ये लाइटिंग लगी है। छोटे छोटे ये स्क्रू वगैरह लगा देती है किसी भी पोस्टर के। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इंडियन रेस्टोरेंट के तौर पे यहाँ लिटिल पापा है, रंगोली रेस्टोरेंट है। कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके का प्रिंटर चाहिए तो। ये काटे जाते हैं ना नंबर्स, नाम वगैरह, उन सभी को बनाने की मशीन है। बहुत ही सुंदर सुंदर है। एक्सपो में फ्री चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। इन जैसी दुकानों में जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो सस्ता मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के दक्षिण में स्थित ग्वांगडोंग राज्य के एक शहर जिसे बोलते हैं ग्वांगझो। जहां अभी खड़ा हूं इसे बोलते हैं कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स और उसका सी एरिया है। यहां पे आयोजित हो रहा है DPES यानी कि चाइना इंटरनेशनल प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी एक्सपो, जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिजिटल प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे, CNC मशीनें देखने को मिलेगी जो लेजर कटिंग के काम आती है, और भी डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर जो नए इनोवेशंस हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपने आज तक जो अपने वहाँ देश में देखे होंगे छोटे छोटे जो डिजिटल प्रिंटिंग में काम आते हैं, बोले तो कप के ऊपर, आपके मोबाइल कवर के ऊपर या टी-शर्ट के ऊपर आता है, वैसे ही बहुत सारी नई इनोवेशंस भी अभी मार्केट में आ चुकी है। उनको मैं इस एक्सपो में दिखाता हूँ। साथ में ये भी एक्सप्लोर करेंगे आप कहाँ खाना खा सकते हो, कहाँ रह सकते हो, रहने की क्या उत्तम व्यवस्था है, और इसके अलावा ये जो मशीनें हैं इन मशीनों का कितना एरिया होता है, इनकी क्या स्पीड होती है, कितने टाइम में ये अपना प्रोडक्शन निकाल के देते हैं, और भी बहुत सारी काम की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आने वाले एक्सपो के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इस एक्सपो में आप नहीं आ पाएँ तो आने वाला एक्सपो इसी साल में कब हो रहा है वो भी बताऊंगा। चलिए बिना वक्त गवाए सीधा अंदर की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ये एक्सपो कैसा है। लेट्स गो। यहाँ पहुँचने के लिए आप फाजो कॉम्प्लेक्स के मेट्रो स्टेशन पे आ सकते हो। फाजो कॉम्प्लेक्स के मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाई पड़ती है, और यहाँ पहुँचने के बाद आप डायरेक्टली अंदर जाइए तो आपको जो कार्ड बना है आपका, पहले इनकी वेबसाइट है DPES.CN, उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। QR कोड जनरेट होगा, उस QR कोड को आप यहाँ आकर के मशीन पे दिखाओगे तो मशीन पे दिखाते ही आपको एक ID कार्ड यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाना है। उस ID कार्ड को आप जैसे ही अपने गाले में डाल करके आगे बढ़ोगे इजीली हो जाती है, आप अंदर डायरेक्टली चेक इन कर सकते हो। यहाँ पे लगे हुए इस दरवाजों के माध्यम से अंदर जाइए, बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जीबिशंस लगे मिल रहे हैं। अगर बात करते हैं रहने की और खाने की, तो रहने के तौर पे आप कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के आसपास की किसी भी होटल में रुक सकते हैं, चाहे वेस्टर्न होटल हो, संग्रीला होटल हो। अगर सस्ते में आपको रुकना है तो आप trip.com पे इसी लोकेशन का फिल्टर लगा करके अपनी प्राइसिंग सेट करके भी रुक सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ की प्राइसिंग उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है। खाना खाने की बात आती है तो नज़दीकी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, उनमें भी खा सकते हो। अंदर की तरफ भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनके अंदर अगर आप चाइनीज़ खाना टेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट के तौर पे यहाँ लिटिल पापा है, रंगोली रेस्टोरेंट है, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बिल्कुल पास पास में पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप दूर जाना चाहते हो तो ग्वांगझो रेलवे स्टेशन के पास में आपको मिल जाएगा इंडियन रेस्टोरेंट्स का पूरा एक स्ट्रीट है जिसमें बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी आपको इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलते हैं, यहाँ पे विजिटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और QR कोड प्राप्त कर सकते हैं। नहीं हाँ वही हो और वे माँ चबेन सामा चमा खाए शीशने सिंखला। ये देखो भाई साहब, जो ऑनलाइन हमने बुक किया उसके साथ में जैसे यहाँ आते हैं तो ये कोड को अपने आप से स्कैन करके प्रिंट निकाल के दे देता मशीन। अब अंदर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ सीधा। वैसे ये वाला काउंटर था, जस्ट आप मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हो तो यही मिलता है, बस QR कोड यहाँ पे स्कैन होना है
वैसे ये जो एक्सपो है इसके दो भाग है, इस तरफ साइन एक्सपो है, इस तरफ टेक्सटाइल एक्सपो है। तो पहले मैं आपको टेक्सटाइल एक्सपो में लेके चलता हूँ और फिर साइन एक्सपो को विजिट करेंगे। साइन एक्सपो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें LED भी है, ग्राफिक प्रिंटिंग है और एंग्रेविंग है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल एक्सपो है, टेक्सटाइल एक्सपो के अंदर जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, साइनेज है और डिजिटल प्रिंटिंग है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द टेक्सटाइल एक्सपो। अभी दिखाता हूँ, मेरे बगल में ये जो मशीन चल रही है ये डोकन कंपनी की मशीन है और यहाँ नज़दीक से आप इसको देखिए, यहाँ पे ये जितना भी प्रिंटिंग किया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिंट कर रही है। ये जो प्रिंटर है डिजिटल है और इसकी जो ये ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर खुदाई कर दी गई हो, एक एक चीज़ को ऐसा मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिंटिंग हुआ है। ये अगर आप लेते हो तो इसको अगर बाद में आप काट करके इसको मंडगा के भी अगर बेचते हो फ्रेमिंग करके तो काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है और इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत फास्ट है। इस मशीन के पैसे की बात करो तो लगभग 35 लाख RMB का है, जो कि इंडिया के मोटा मोटी देखे तो 40 लाख रुपए के करीबन की बनती है। इसके अलावा ये कंपनी भी है, ये भी यहाँ पे उसी तरीके के ये सड़कों के ऊपर लगने वाले बोर्ड हैं उनके यहाँ पे इस तरह के पेपर बेच रही है। वैसे इसको इनकी भाषा में रिफ्लेक्टिव इंक जेंट फिल्म बोलते हैं। दोस्तों अब जिस दुकान पे खड़ा हूँ ये बनाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रिफ्लेक्टिव फिल्म। इनसे जानते हैं इन फिल्म की कितनी प्राइसिंग होती है। और जैसे ये मेरे सामने बहुत सारे आपको यहाँ पे रोल भी लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के रोल हैं और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो इस प्रकार के बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लगा रखी है। आखिरकार ये किस प्राइसिंग में बिकते हैं और इनकी मशीनें कितने में मिलती होगी, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया इनसे लेते हैं। निहाओ निहाओ, 这个就多少钱的？如果要这个多少钱？ये कितने का है？这个材料我说中文可以吧？可以可以可以。材料的话有很多品种的，也有很多等级，不一样的等级，不一样的价格。具体要看你的终端客户需要什么材料。说最好的看哪个型号吧。像这种是生产速度是最低的，这种型号就比较便宜一点，9万8。9万8。对。和这中间的？中间18万。18万和上面30万。30万。对。还好还好还好，谢谢你。好，谢谢。好。अगर इनसे आपको मिलना है तो मैं इनका आपको बिजनेस कार्ड दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इनका बिजनेस कार्ड है, ये इनकी कंपनी है, तो आप इनसे बात कर सकते हो और पता कर सकते हो अगर इन चीज़ों के बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो। इनकी पैसा बता देता हूँ, नीचे वाला है जो है चाइनीज़ मुद्रा में इस कंपनी का है 5,156 मतलब 88,000, ऊपर वाला 12,000 और वो है 30,000 RMB का। दोस्तों ये जो फिल्म होती है इसकी गारंटी और वारंटी पे निर्भर करता है उसकी पर स्क्वायर मीटर कितना पैसा होना है। ये मशीन भी कुछ नया इधर है, इसका नाम है सी होता कंपनी का नाम के। बहुत सारे इधर इन्होंने प्रिंट करके प्रोडक्ट रखे, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी मशीनें हैं, ये 6090 UV प्रिंटर है। उसके अलावा आगे और भी बहुत सारे प्रिंटर लगे हुए हैं। ये UV प्रिंटर है, इधर देखो ये एक सीरीज से लगे हैं उधर भी और सामने की तरफ देखो वहाँ भी। इस प्रिंटर को बोलते हैं UV 4050। ये ब्लैक वाला UV A3 है। तो हर तरीके के प्रिंटर यहाँ पे रखे हैं। बहुत सारे प्रिंटर आज इंडिया में यूज होते हैं, बहुत सारे प्रिंटर अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से इन्होंने यहाँ शोकेस में लगाए हैं। ये जो प्रिंटर दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं A1DTF प्रिंटर और ये चाइनीज़ भाषा में बोले तो इसका जो पैसा है U1U मतलब कि 55,000 RMB, जो इंडिया के मोटा मोटी देखो तो लगभग 6.5 लाख के करीबन बनता है। सेम स्टाइल की चीज़ें वो बहुत बड़ी है, ये मीडियम स्टाइल का और ये छोटे स्टाइल का उसी तरीके का छोटा वेरिएंट है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं इनका कांटेक्ट आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कंपनी का नाम है और ये यहाँ पे इनकी कंपनी का कांटेक्ट नंबर है। आप आसानी से इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके का प्रिंटर चाहिए तो। हमारे सामने एक फिर से कंपनी है ग्वांगझो के वाई टेक्नोलॉजी कंपनी और इनकी बहुत सारी यहाँ पे मशीनें लगी है। इनसे पूछते हैं ये जो मशीन है कितने की है। 这个多少钱的？差不多。 इनसे मैंने पूछा कितने का है, बोलते 200 钱 मतलब होता है कितने रुपए का ये है। तो RMB में ये बताएगी 200 RMB। हाँ हाँ RMB। इन्होंने बताया 38,500 RMB,
जो कि इंडिया के मोटा मोटी देखो तो लगभग 4.5 लाख के करीबन बनेगा। और ये जो मशीन है इसकी अगर स्पीड की बात करो तो दोस्तों ये 47 स्क्वायर मीटर पर हावर की यहाँ स्पीड से काम करती है। और मशीन का नाम है 1.9 मीटर इको सॉल्वेट प्रिंटर। इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। और ये वाला जो इनके कॉन्टेक्ट नंबर, ये जितने कलर वगैरह होते हैं इनको भी पूरा यहाँ लगाया गया है। जिसको जो खरीदना है खरीद सकते हो और इनके मोल भाव भी कर सकते हो। पाउडर भी होता है DTF पाउडर, वो भी मिलेगा। एक्सपो काफ़ी बड़ा है, 3 दिन आपको कम से कम यहाँ चाहिए पूरा एक्सपो अगर विजिट करना है तो। अभी जिस दुकान पे हूँ ये कैनवास के लिए स्पेशल है। देखो अलग अलग प्रकार के पीछे से इनकी वैरायटी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है। और ये जो कंपनी बनाती है देखो इसकी भी वैरायटी पीछे से अलग है। सामने की तरफ प्रिंटिंग की स्टाइल भी अलग है। और ये जो कंपनी है इन्होंने अपना पीछे की तरफ फाइन आर्ट कैंप जो इनका है देखो inkjet.com कंपनी का नाम है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और इनके कैनवास के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। इनके यहाँ पे बिजनेस कार्ड वगैरह भी दिए गए हैं, तो आप इनसे भी बात करके पता कर सकते हो ये किस तरीके से कौन सी कंपनी में इनका क्या प्रोडक्ट है। पीछे की तरफ इनकी कंपनी का नाम और वेबसाइट भी दिया गया है। अभी मुझे कुछ भारत से आए हुए लोग मिले हैं, जिनमें एक भाई जी हैदराबाद से और दूसरे यहाँ पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। ये वाला स्टॉल है, इसके ऊपर अलग अलग मशीनें लगी है। इनसे पूछते हैं उनकी कौन कौन सी मशीनें। 你好， 你好 ，Hello。你们有什么机械？ 我们有拼接机、打扣机、裁切机。 Okay, so there are machines, so many machines for welding, cutting and printing. 是的 These are for the cutting.，Yes。 यहाँ पे इनके कांटेक्ट नंबर है इस कंपनी के, आप इनसे कांटेक्ट करके भी कंपनी से जानकारी ले सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का मिलेगा। और भी देखो यहाँ पे डिटेल बाय डिटेल चीज़ें लगी है। ये वाली वो मशीन है जो छोटे छोटे ये स्क्रू वगैरह लगा देती है किसी भी पोस्टर के। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इन्होंने सिंबल भी लगा रखे हैं। इनसे पूछते हैं ये जो मशीनें हैं कितने रुपए की है। 这个多少钱的？ 这个48000。 48000 对。 ओके 48,000 RMB का है। और ये बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें हैं। ये सबसे छोटी वाली जो यहाँ बिक रही है 这个多少钱的？ 这个500元。 500। हाँ, ये 6,000 रुपये की मशीन बता रहे हैं। और ये छोटी छोटी और भी बहुत सारी मशीनें हैं। इनका पैसा आप अगर जानना चाहते हो तो कंपनी से कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो। ये जो कंपनी दिखाई पड़ रही है सामने, ये कंपनी मोरजेट करके कंपनी है। और ये बहुत सारे डिजिटल प्रिंटर यहाँ पे लगा रखी है। इनके प्रिंटर की खासियत दिखा देता हूँ। मतलब ये जो कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली आप अपनी बोतल के ऊपर लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ देखो इन्होंने सैंपल दे रखे हैं, ये सैंपल लगे हैं। ये कंपनी का कांटेक्ट डिटेल और इनकी वेबसाइट भी है। ये रोबोट्स तो बच्चों के खेलने की चीज़ें आराम से यहाँ लोग इनके साथ खेलते रहते हैं। हर एक्सपो में आपको ये कुत्ते घूमते हुए मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं रोबोटिक कुत्ता। सामने जो कंपनी दिखाई पड़ रही है ये प्रोफेशनल इंक बनाने की कंपनी है। यहाँ पे आप देख लो, इसका हाईटेक इंकजेट साइंटिफिक कॉर्पोरेशन ताइवान नाम कंपनी का है। यहाँ पे और भी बहुत सारे इंक वगैरह लगी है। यहाँ पे देख सकते हो ये UV DTF इंक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्लोथिंग वाली जो गारमेंट्स इंक है वो लगाई गई। देखो यहाँ पे इन्होंने सैंपल पीस भी दे रखा है। इसके नीचे आप देख सकते हो इको EPS इंक वगैरह है। और ये जो सारी चीज़ें आप इनसे कॉन्टेक्ट करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हो और इनसे पैसा भी पूछ सकते हो। बहुत सस्ता आपको एक्सपो में मिल जाता है। Hello, I'm Vicky. Our company is in Shenzhen. Do you know Shenzhen? And our company is doing cutting quarter machine. Company with the printing machine, you know. So let me introduce some to you. This too is our best machine. We call it sheet machine or label machine. It's okay. And the first one, it only have one cutting hand, and the second one had two cutting hand, and the left one is for cutting, and the right one is for cleansing. So this one is the best one, and it can make the making box, okay? And this two is the speed is slower. This carriage only for scanning, and that's one for camera, you know, camera to identify the marks, okay?
डिजिटल प्रिंटिंग एक्सपो का आप सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ और वहाँ की चीज़ें दिखाता हूँ। ये पूरा कटिंग का काम लेजर से होता है। ये देखो मशीन है ना यहाँ पे, और इसने नीचे कटिंग भी कर रखी है। अब सभी फैक्ट्री में आजकल यही चलता है। ये जो सामने आप देख सकते हो ये है फ्लेट बेड कटिंग मशीन। इसकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ये है 10-1, मतलब कि इंडिया के लगभग 12 लाख रुपए की मशीन है। जो ये है मशीन में आप फिट कर दो इसकी सेटिंग और उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक कटिंग कर देगा। और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो वो थोड़ा सा बड़ी है, वो इसके डबल प्राइस की मशीन है और एक कंप्यूटर के साथ इनको जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी चीज़ें इन्होंने इस तरीके से कटिंग होती है सभी पूरी डिजिटली तौर पे। और इस कंपनी का नाम है कार्टो और अंग्रेजी में बोले तो कार्टेक। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है कैंटन फेयर का सी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर ये फेयर हो रहा है। इसके जस्ट बीच में इस तरफ आपको रोड दिखाई पड़ रही है और रोड के जस्ट ऑपोजिट में जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक फाजो कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर कैंटन फेयर होने वाला है अगले महीने के अगले, मतलब अप्रैल की 15 तारीख से शुरू होता है। उसके अंदर आप आ सकते हो। उसके रिलेटेड आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हो। उससे भी आसान तरीका देखना है तो niranjanchina.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जाना तो कैंटन फेयर के संबंध की सारी जानकारियाँ, सारे फेज के बारे में वहाँ स्टेप बाय स्टेप डिटेल से मैंने जानकारी दे रखी है। बहुत सारे दोस्त अभी कैंटन फेयर में आए हैं, उनको एक खासियत बता देता हूँ। ये कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स है और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये संग्रीला होटल है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो फेरी लगती है हांगकांग जाने की वो यहीं से लगती है और यहीं पे आपको उतारती है। इवनिंग में भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम से पहले निकलना है। फाजो कॉम्प्लेक्स जो इनका लास्ट का मेट्रो स्टेशन है उस पे उतरिए, उस पे नहीं उतरना है तो उससे जस्ट एक नंबर पहले वाले पे भी उतर के आप फेयर अटेंड कर सकते हो। अब जैसे ये दुकान आप देख पा रहे हो ये कोने में किनारे पे दुकान है। इन जैसी दुकानों में जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो सस्ता मिलता है। जो मेन मेजर दुकानें होती है उनके मुकाबले जो कॉर्नर और लास्ट लाइन में दुकानें होती है वो पुराने ग्राहकों की दुकानें होती है। बोले तो इनके जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो पुरानी कंपनियों वाले होते हैं। ये संजन की एक कंपनी है इकॉन और उसके अलावा पाल कॉरपोरेशन। इनके अंदर जितने भी इक्विपमेंट अंदर की तरफ लगते हैं वो सभी मिल रहे हैं। मैं बस निकल रहा था तो उन्होंने कहा लेट्स मेक ए सेल्फी वीडियो। सो ऐसे क्यों नहीं भाई, ज़रूर। कन्याओं की इच्छा को कौन पूर्ति नहीं करेगा। साइड में आप देख सकते हो ये CNC मशीन लगी है। इसके साथ में इधर प्लॉटिंग कटर्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये जो कंपनी है ये हब है, जैसे अनहोई जगह आपने जानी होगी वहाँ की। अगर इन CNC मशीन वगैरह की आपको जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों पर इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये जो मशीन आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत धूम मचाने वाली मशीन है। आपने अपने कई ब्रांड के ऊपर जिस प्रकार का लोगो चिपका हुआ देखा हुआ होता है ना, ये उसी लोगों को चिपकाने बनाने वाली होती है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये पूरा इस तरीके से रोल तैयार हो रहा है। ये जो मशीन है ये सागा करके कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है। तो इन कंपनी के बारे में मैं आपको जानकारी लेके बताता हूँ कैसे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मशीन कितने की है इसके प्राइस बता रहे हैं 5,600 मतलब 8,800 RMB, जो इंडिया के लगभग 1,10,000 के आसपास बनता है। और इनसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इनका जो WeChat है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इनका WeChat है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी इनसे जानकारी ले सकते हो। ये जो आपको लोगो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको एम्ब्रॉयडरी किया गया हो। ठीक ऐसे के ऐसे आपको ये वाला लोगो भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ नज़र आ रहा है और ये भी ऐसा लगता है जैसे कि सच में एम्ब्रॉयडरी हुआ है। ये एम्ब्रॉयडरी नहीं किया गया, ये एक तरीके का यहाँ पे स्टिकर टाइप का चिपकाया गया है। लेकिन ये कैसे बन रहा है देखिए, ये यहाँ मुझे एक और दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि ये एडिडास का जैसे ऊपर की तरफ चिपका होता है, नाइक का है, सनेल का है। पीस है वो निकल के आ भी चुके हैं। ये देखो ये वाला पीस है और ये जब निकाल के उसके ऊपर चिपका दिया जाएगा तो ऐसा लगता है सच में कोई धागे से लेकर के एम्ब्रॉयडरी की गई है। बहुत एडवांस तरीके की ये मशीन है, इसको सच में ख़रीदना वाजिब होता है। और ये 3D प्रिंटिंग टाइप की मशीन है। तो मैं इनसे पूछता हूँ ये कितने रुपए की मशीन आएगी। अगर आपको किसी भी कपड़े पे छापना है तो इसकी जो कटिंग आ गई उसको लेकर के आप यहाँ लगा दो और 6 सेकंड के लिए आपको इस गर्म हीटर के पास में इसको रखना है। 6 सेकंड में इसके ऊपर लग जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये जो मशीन थी इन्होंने इसको बोलता है लियो 1 के आसपास की करीबन है। भारत के लगभग 6.5 लाख के करीबन आती है ये मशीन। इस कंपनी का जो नाम है ग्वांगडोंग शांगसिन न्यू मटेरियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इनकी अलग अलग और भी मशीनें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये आप सभी को देख सकते हो यहाँ पे। Our company name is Guangdong Shangxin New Materials. We produce 3D UV DTF printers and materials. Welcome to
Our company. Welcome our company. Welcome to visit our company. 谢谢你。 Thank you. इसके अलावा ये ग्वांगझो की शाओयुए टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। इनके यहाँ भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट वगैरह रखे गए हैं। आप इसको यहाँ भी चलते हुए देख सकते हो। ये इस कंपनी का नाम है फंगचिंग ग्वांगझो इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी। यहाँ भी इन्होंने सामने एक फ्लैट बेड प्रिंटर लगाया। चलिए इसके बारे में जानकारी देता हूँ। यहाँ एक मैप छाप रहे हैं। ये मैप बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और इसकी जो क्वालिटी है वास्तव में A1 क्वालिटी का। ऐसा लग रहा है सच में ये प्रिंटर गजब का प्रिंट कर रहा है। इधर भी आप जाओ ना, आपको बहुत सारी ऐसी मशीनें देखने को मिलेगी जो प्रिंट कर रही है। अभी प्रिंटर एक से एक बेहतरीन क्वालिटी का है और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने पूरा क्राफ्टिंग की है बेहतरीन तरीके की। और ये देखो 3D स्टाइल में पूरा प्रिंटर। इनके ऊपर जो कार्विंग है ऐसे आप हाथ लगा के जब देखते हो तो आपको पता चलता है पूरा उभार दिया है बेहतरीन तरीके से। मुझे लगता है ये मशीन सबसे बड़ी यहाँ की मशीन है। लंबाई में देखें तो 6.6 मीटर की ये मशीन है। और यहाँ पे देखो इसकी कुछ खासियत भी इन्होंने दे रखी है कि ये पर हावर की अगर स्पीड देखो तो 235 मीटर स्क्वायर ये प्रिंट कर सकती है। और इस मॉडल का नाम है GJR6650KM। और इनके जो ऊपर की प्रिंटिंग है, ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं उनको प्रिंट करते हैं, जो अपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट वाले वो। अच्छा, ये पूरा यहाँ पे जो स्टोर आपको देखने को मिल रहा है इसको प्रिंट कर रही है AC कलर प्रिंटिंग फॉर्मेट प्रिंटर। यहाँ पे जो सामने है दिखाई पड़ रहा है। और ये भी UV प्रिंटर है। और ये जो इसके साथ में एक रोबोट लगा हुआ है जो प्रिंट होके आ रहा है उसको उठा करके इधर साइड में स्टोर कर दे रहा है। ये जो बहुत बड़े बड़े साइज में जो होते हैं लगभग 8-8 फीट के 9-9 फीट के, उनको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट किया जा रहा है। ये जो प्रिंटर है वो इस तरीके के ये जो मैग्नेटिक वाली चीज़ें होती है उनको प्रिंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारी के सारे पीस लगे हुए हैं और इनके अंदर अगर इसको कलर भरवाना है तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बिना कलर वाला है, इसको आप देख सकते हो ये यहाँ पे रख दिया और ये अपने आप से उसको डायग्नोस करके उसमें इस तरीके का कलर भर के रख देगा। बहुत बेहतरीन तरीके का ये प्रिंटर है। और ये भाई साहब इसको अभी यहाँ पे देखिए कलर्स को सेट कर रहे हैं। ये उन्होंने इनको सेट कर दिया और ये आएगी मशीन और इन पे प्रिंट कर जाएगी। फिलहाल ये जो मशीन प्रिंट कर रही है ये इनके ऊपर इस प्रकार से ये पीछे की तरफ जो लोगो छपा है इनकी कंपनी का वो लोगो छाप रहे हैं। इन्हीं मशीनों के द्वारा आप ये सारी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो, चाहे बोतल है या फिर और भी कोई भी चीज़ का इस तरीके का आपको ये बना करके अगर बेचना है तो वो इन कंपनी का वीचेट ये जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है ये है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मशीन की और भी बेहतरीन जानकारी आप इनसे ले सकते हो। अब चलते हैं लेजर कटिंग एंड ऑफिस ग्राफिक्स की तरफ। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। इसकी वजह से जल्दी से मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ किस प्रकार से ये काम कर रही है। ये बड़ी बड़ी लेजर कटिंग मशीनें हैं जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स को काट के दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब पूरा ऊपर का जितना हॉल है इसके अंदर ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है तो मैं अभी इनका नाम ले नहीं रहा क्योंकि हो सकता है मेरे नाम लेने में वो नाम गलत हो। ये CNC मशीनें होती है मोस्टली यहाँ पे। और मेरे साइड में ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये CNC टूल की यहाँ पे पूरा दिया भी है। DJ टूल CNC टूल करके ये कंपनी का नाम है। इनका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देता हूँ। ये देखिए ये है, आप इनसे बात करके और टूल्स की जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे कुछ मशीन है इनका लाइव भी आप देख लो, कटिंग चल रहा है और पूरे एक्सपो के अंदर इस तरीके से कटिंग करते रहते हैं हर टाइम। ये सारी मशीनें जितने एडवर्टाइजमेंट में ये काटे जाते हैं ना नंबर्स नाम वगैरह, उन सभी को बनाने की मशीन है। जैसे हाईटेक बेंडिंग मशीन भी बोलते हैं। और ये देखो इस तरीके से इन्होंने बना रखे। ये अलग अलग 5 नंबर 2 नंबर T B और भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ भी इन्होंने थोड़े से यहाँ शॉपीस में और नंबर्स लगाए हैं। 中中心 जैसे वुड CNC，Wood CNC，这个多少钱的？这个是8500美金，8500美金，5美金。 सो ये जो है $8,500 के आसपास की मशीन ये बता रहे हैं। CNC मशीन है सारी, और भी इनकी बहुत सारी मशीन है। आप इनसे ज़्यादा जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पे या इनकी कंपनी से डायरेक्ट विजिट करके भी जान सकते हो। और ये चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। शीशे नहीं
Okay, thank you. अभी मैं पहुंच चुका हूं डिजिटल लाइटिंग एंड एलईडी वाले इस एग्जीबिशन एरिया में। यहां पे विभिन्न प्रकार की लाइटिंग लगी है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट वाला प्रोडक्ट है उसकी लाइटिंग खरीद सकते हो और साथ में जो पावर सप्लाई वाले टूल्स है वो भी ले सकते हो। दोस्तों ये वाला जो एक्सपो है इसके अंदर इनकी प्रदर्शनी लगी है। साथ में जो संजन में 17, 18 और 19 फरवरी को एक्सपो हो रहा है एलईडी लाइट का, उसमें भी इनकी जानकारी मिलेगी, जिसमें मैं अभी जाऊँगा। ये ख़त्म करते मैं अगले एक्सपो में जाऊँगा, उसको भी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पे कूचन नामक जगह है जहाँ पे अलग से लाइटिंग का एक्सपो हो रहा है, वहाँ पे आप जरूर विजिट करिए अगर आपको लाइटिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो, क्योंकि वो स्पेशल एरिया लाइटिंग के लिए फेमस है। अभी जिस हॉल में पहुँच चुका हूँ यह है डिस्प्ले साइनेज का और एडवर्टाइजमेंट वाले साइनेज का। चलिए एक एक स्टॉल पे चलते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार इनके पास क्या नया है और क्या पुराना है। लेट्स गो। चाइना के सभी रेस्टोरेंट में ये डिस्प्ले के साथ में आने वाला एडवर्टाइजमेंट वाला बोर्ड मिलता है। रेस्टोरेंट के बाहर ये सभी इस तरीके से लगा देते हैं तो ये फ़ोटो और ये अच्छे तरीके से दिखता रहता है। इसी के साथ इस कंपनी ने पूरे हर तरीके के जितने भी ये लगा सकते हैं वो सभी बोर्ड इसमें लगाए हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। कैमरे में आप देख पा रहे हो या नहीं, ये काफ़ी डिजिटल है। ये एक छोटा सा यहाँ पे राउंड शेप में रखा है, लेकिन इसके अंदर जो महिला खड़ी आपको दिखाई पड़ रही है, आंखों से अगर आप इसको देखते हो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। इन्होंने यहाँ पे ये डिजिटल साइनेज वाले बोर्ड वगैरह भी लगा रखे हैं, साथ में ये बैग लगा रखे हैं जिसके ऊपर आप आसानी से अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ये इनको स्ट्राइप स्क्रीन भी बोलते हैं। इनके ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो अलग अलग वैरायटी की लगी है। भी लोग अपने रेस्टोरेंट में इनको भी लगा सकते हैं, जैसे मैकडी या स्टारबक वाली में आप जाते हो तो आपने देखे होंगे कि आपको क्या क्या खरीदना है। ऐसे आप अपने रेस्टोरेंट का भी प्रचार कर सकते हो इनके थ्रू। ये जितने भी आपने देखे होंगे लॉन्च, डोमेस्टिक अराइवल वगैरह के बोर्ड आपने हो एयरपोर्ट वगैरह पे, ये सभी ये कंपनी बना रही है। ये कंपनी है जीनी हार्डवेयर करके और बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने अलग अलग तरीके की वैरायटी की चीज़ें पीछे की तरफ अपने शो पीस में लगा भी रखी है, तो धीरे धीरे करके वो दिखाता हूँ। देखो पीछे इनका पूरा यहाँ डिटेल से लगा हुआ है। जिस भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये जो लाइटिंग का डिस्को आपको देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको अंदर से दिखाता हूँ। अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे इन्होंने लाइटें लगाई है। ये वाली देखो, ऐसा लगता है अंदर तक बहुत गहरा एक कुआं है, कुएं के अंदर ये लाइटिंग लगी है। इसके अलावा इधर भी आपको अलग अलग वैरायटी का ये देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी ने भाई हर एक तरीके की लाइटिंग आपको शो करने का प्रयास किया है। इधर भी आपको देखने को मिल रहा है। ये जो देखने को मिल रहा है ना एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चर सुपर, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये ऊपर भी बहुत प्यारा है। ये सामने वाला देखो ना, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये इस तरफ इन्होंने इनके सभी कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं। देखिए ऊपर की तरफ वीचैट आईडी है और भी बहुत सारी चीज़ें। ये देखो वीचैट आईडी है, टिकटॉक आईडी है, ये सब आप कॉन्टैक्ट करके इनसे बातें कर सकते हो। इस तरफ की दीवार भी आप देखो, ऐसा लगता है बिल्कुल रियलिस्टिक हो। तो ये वाले जो प्रोडक्ट है बहुत ही फ़ायदेमंद है और किसी एक म्यूजियम को किसी ने तैयार कर दिया ऐसे प्रोडक्ट बना करके, और फिर गवर्नमेंट को बोलो देखो ये हमारा मॉडल एक म्यूजियम है, आप देखो और बाकी का मैं टेंडर दो, भाई बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ये इनका वीचैट है और मोबाइल नंबर है। फिर से एक स्टॉल आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर ये जितने भी आपको साइनेज होते हैं, बोर्ड होते हैं, जो सड़क किनारे आपने देखे होंगे या टूरिस्ट स्पॉट्स पे आपने देखे होंगे, उनका स्टॉल है। स्कूल के आईडी कार्ड, इसके अलावा जो मेडल वगैरह होते हैं, इनकी अगर आपको शॉप चाहिए और बहुत कुछ जानना है तो आप इनका ये जो वीचैट है इसको ऐड करके भी बातचीत कर सकते हो। एक भाई ने बोला था कि आप हमें जितने भी ट्रॉफ़ी वगैरह होती है और इनका एक शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे आपको वीचैट मिल जा रहा है। इन कंपनी से आप बात करके ये अलग अलग प्रकार के जितने भी जो मोमेंटो वगैरह होते हैं इनको प्राप्त कर सकते हो इस फैक्ट्री से। अलग अलग वैरायटी के इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं गेम में खेलने के और भी बहुत सारे, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो इस तरफ से सभी बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा एक्सपो में फ्री चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं, अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो आराम से। तो भाई दोस्तों ये ज़रूर कमेंट में बताइए अब आपको ये एक्सपो कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा इसी एक्सपो के 2 लाइव वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर दूंगा, तो उनको भी आप ज़रूर से विजिट करके देखिएगा। लाइव वीडियो जो वर्टिकल शेप में होंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियों का मैं उसमें लाइव आपको दिखाता हूँ। अच्छा सा मैं आपको उसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाता हूँ, तो आप वो भी जा करके देख सकते हो दोस्तों। बड़ा अच्छा लगेगा आपको उनमें भी। और
अपकमिंग कैंटन फेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाकर के विजिट करिए। लास्ट पेज पे मैंने दिखा रखा है जो कैंटन फेयर के अपकमिंग फेज है, कौन से फेज में आपको आना ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ नज़दीकी होटल्स आप इजीली बुक कर सकते हो, वीज़ा कैसे मिलेगा, और जो इसका बायर बैच होता है, इस तरीके का जो आईडी कार्ड बनता है आपका कैंटन फेयर का, वो आईडी कार्ड कैसे बनेगा उसके बारे में भी वेबसाइट पे जानकारी इजीली मिलेगी। इन्विटेशन लेटर भी कैसे मिलेगा वो भी मिलेगा, तो आप वहाँ जाके जरूर विजिट करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों कैंटन फेयर में भी। और नेक्स्ट अभी मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ संजन के लिए। संजन में हो रहा है LED लाइट एक्सपो, और उसके बाद में कूचन भी जाऊँगा। कूचन में हो रहा है लाइटिंग एक्सपो, तो जो भी लाइटिंग के अंदर नया कुछ आया वो सब वहाँ देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्यार भरे कमेंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। और मैंने एक नया चैनल बनाया निरंजन चाइना शॉर्ट्स का, जिसमें मैं छोटे वीडियो डालता हूँ 1-1 मिनट के, तो वो भी आप प्यार भरे सब्सक्रिप्शन के साथ वहाँ भी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।